लोकसभा के चुनाव में ईवीएम बदनाम थी, विधानसभा के चुनाव में वोट बदनाम है, और विधानसभा चुनाव के बाद जनता बदनाम हो जाएगी। माफीवीर शब्द राहुल गांधी के लिए ही बना था। लगातार ये मोदी सरनेम का मामला हो, या राफेल का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, या आप देखिए ना राहुल गांधी की मानसिकता देखिए ना, इनको हर बार माफी मांगनी पड़ती है। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि राहुल गांधी पे देशद्रोह का मुकदमा कर दो भैया, क्योंकि ये आदमी अब जीत नहीं पाएगा, और जब जीत नहीं पाएगा तो इसको प्रोपेगेंडा चलाना पड़ेगा। हमारे लिए मान है, स्वाभिमान है भारतीय सेना, उससे पहले माफी मांगे और घुटने तक टेक दियो, तो वरना तुम्हारा इस देश से वजूद खत्म हो जाएगा। गांधी परिवार का बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए वो मतलब उनका समर्थन ऐसे प्यार से करते हैं जैसे उनके बुआ के लड़के हो। भारत की जनता आज कह रही है कि चारा चोर बिहार छोर, टोटी चोर यूपी छोर, बिजली चोर कर्नाटका छोर, और मंदिर तोड़ तो फिर पश्चिम बंगाल भी छोर, और जमीन चोर झारखंड छोर। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी, और मेरा नाम है कृतिका। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष के साथ कहीं ना कहीं वोट चोरी का आरोप लगाया है, उसको लेकर के आज हम जनता से सवाल करने वाले हैं। वहीं जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी एक बयान आया है कि उनको एक हफ्ते के अंदर हलफनामा सौंपना होगा। तमाम तरह की, अगर वो इस तरह की हलफनामा नहीं सौंपते हैं तो उनको देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बारे में? बिल्कुल, कभी वो सेना के ऊपर उंगली उठा देते हैं, कभी सेना के प्रमाण के लिए वो सबूत मांगते हैं, कभी ये लगा लो इलेक्शन कमीशन से ये बोलते हैं वोट चोरी कर लिया मोदी जी ने, मतलब उनके बारे में अब शब्द कुछ भी बोल देते हैं। मतलब एक 56 साल का युवा नेता, मैं कह रहा हूँ 5 साल का 10 साल का बच्चा वो मोदी जी की, योगी जी के बारे में इतनी मतलब बढ़िया बढ़िया बातें गिनवा देगा, लेकिन वो 56 साल का युवा नेता है ना, वो जितना अच्छा चीज़ नहीं गिनवाएगा उससे ज़्यादा उनकी बुरी कमियां गिनवा देगा और बुरी बातें करेगा, अब शब्द बोलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही फटकार दिया है, इलेक्शन कमीशन ने बढ़िया तरह डंडा देने का काम किया। सीधी सी बात है, अगर कोर्ट में पेश होकर और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने पत्र में लिख के बोले पूरे देशवासी के सामने और सेना के सामने सबसे पहले, क्योंकि भारतीय सेना हमारे दिल में है बचपन से लेकर अभी तक, ठीक है, वो हमारे लिए मान है, स्वाभिमान है भारतीय सेना, उससे पहले माफी मांगे और घुटने तक टेक दियो, तो वरना तुम्हारा इस देश से वजूद खत्म हो जाएगा। गांधी परिवार का कांग्रेस खान गरेस, लश्कर खान गरेस खत्म ही हो जाना है, लश्कर खान गरेस। तो ये मतदाता सूची लेकर आए थे, तमाम तरह के साक्ष्य रखे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग प्रूफ मांग रहे हैं। क्या क्या कारण है? क्या प्रूफ है उनके पास, ये बताओ। कौन सा सूची लेकर आए हैं वो? कौन सा सूची लेकर आए हैं? वही फर्जी वोट बैंकिंग का सूची लेकर आए हो। फर्जी वोट बैंक, जो ये लगा लो बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए वो मतलब उनका समर्थन ऐसे प्यार से करते हैं जैसे उनके बुआ के लड़के हो। उनके समर्थन में तो बोलते हैं, ये तो हमेशा हिंदुओं के बारे में अब शब्द हिंदुओं को भगवा से जोड़ देने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता वही वाली है कि अब क्या ही बोलो इनके बारे में, बोलो ना कॉमेडी नाइट्स विद कपिल छोड़ के ना इनका शो देखना हर कोई चालू कर दिया, इनका शो ही देखता है। एक अपने राहुल मेहता भैया हैं जो पूरे देशवासियों को पूरे 110 करोड़ सनातनियों को जगाने का काम करते हैं, राहुल मेहता भैया। और एक है राहुल खान जो भारत को तोड़ने का काम करता है, देश के युवाओं को भटकाने का काम करता है और कांग्रेसी के चमचों को और बढ़ावा देता है। ये है। क्या लगता है हलफनामा दे पाएंगे राहुल गांधी? जिस तरीके से उन्होंने कह दिया है कि इतनी गड़बड़ हो रही है इलेक्शन में, तमाम तरह के महाराष्ट्र में चुनाव देख लीजिए, हरियाणा में चुनाव देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं पर जो है एक तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया उन्होंने। तो ये अब क्यों लगाया? उस टाइम क्यों छाती नहीं पीट रहे थे? जहां जहां बीजेपी जीतती है तो हमारी क्यों मतलब जैसे तेगी मिर्च का तड़का अंग फड़का, ये छाती क्यों पीटते हैं? जहां जहां बीजेपी की सरकार आती है छाती क्यों पीटते हैं भाई? अगर इतने अंदर तुम्हारे अंदर गट्स है तो लिख के दो ना पत्र में, बोलो सत्य, असत्य क्यों बोलते हो भाई? संविधान को मानने वाले ये नहीं है, संविधान को हिलाने वाले में से है, संविधान को मानने वाले में से नहीं है, संविधान को तार करने वाले में से हैं ये लोग, जिनको ये नहीं पता होता कि संविधान के अंदर कितने पन्ने होते हैं, बस बुक हिला लो बढ़िया तरह, इनको ये नहीं पता होता। तो इनसे क्या अपेक्षा करते हो? ये मूर्खों के सरदार नेता प्रतिपक्ष राहुल खान है ये। हाँ, यहाँ पर तो सीधा विपक्ष को, राहुल गांधी को राहुल खान कह दिया गया। क्या लगता है जिस तरीके से अभी फटकार लगी है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, उनका कहना है कि एक हफ्ते के अंदर हलफनामा सौंपना होगा, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी, क्या लगता है क्या होगा? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे लंबा जो ट्रेंड चलाया जा रहा है वोट चोर गद्दी चोर, तो हमारे तरफ से ये जो है भारत की जनता आज कह रही है कि चारा चोर बिहार छोर, टोटी चोर यूपी छोर, बिजली चोर कर्नाटका छोर, और मंदिर तोड़ तो फिर पश्चिम बंगाल भी छोर, और जमीन चोर झारखंड छोर। क्योंकि अगर चोर है तो सारे जगह
चोर हैं। दूसरी बात, आज अगर महादेवपुरी से बात कर रहा है, आज अगर कहीं से भी बात कर रहा है, राहुल गांधी का मेन मोटो देखिए क्या है। उन्होंने कहा कि जिसका हाउस का नंबर 0 है वो क्या अवैध वोटर हैं, वो वोटर फर्जी हैं। आज राहुल गांधी तो महल में पैदा हुआ, राहुल गांधी को नहीं समझ में होगा, लेकिन आज भारत में करोड़ों ऐसे घर हैं जहां का उनका हाउस नंबर अलॉट नहीं हुआ है, तो उनके घर के नंबर 0 हुए। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल है? अगर नंबर 0 है, राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि अगर वोट चोरी हो रही है या फर्जी वोटर हो रहे हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का तो कोई रोल नहीं है। इसीलिए भी नहीं है क्योंकि वोटर वेरिफिकेशन कौन करता है? BLO करता है। वोटर ID ऐड कौन करता है? BLO करता है। उसको वेरीफाई कौन करता है? DM और SDM करता है। और ये दोनों स्टेट के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो इसका मतलब तो ये काम तो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो फिर ये कैसे कर रहे हैं? और अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो फिर कर्नाटका वाले में आपने प्रमाण दिया है, इसका मतलब सर सिद्धारमैया गलत है, BJP गलत कैसे हो गया? दूसरी बात, आज राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांग, देखिए आज आपको समझ में आएगा, देश की जनता को समझ में आ रही है, माफ़ी वीर शब्द राहुल गांधी के लिए ही बना था। लगातार ये मोदी सरनेम का मामला हो या राफेल का मामला हो, GST का मामला हो, या आप देखिए ना राहुल गांधी की मानसिकता देखिए ना, इनको हर बार माफ़ी मांगनी पड़ती है। इन्होंने अरुण जेटली जी का मौत 2019 में हो गया, 2020 में ये किसान आंदोलन हुआ, और राहुल गांधी कह रहा है कि उन्होंने किसान आंदोलन करने के लिए मना किया था। तो राहुल गांधी बिल्कुल मानसिक रूप से बीमार है, और बीमार होने के कारण वो कुछ भी अलबल बकता है। अगर वोट चोरी हुई है तो आपके प्रदेश में भी वोट चोरी हुई होगी, तो सबसे पहले जहाँ आपकी सरकार है या आपके सहमत की सरकार है, उनको बोलिए इस्तीफा देने के लिए, क्यों नहीं दे रहा है? और अगर वोट चोरी, देखिए लोकसभा के चुनाव में EVM बदनाम थी, विधानसभा के चुनाव में वोट बदनाम है, और विधानसभा चुनाव के बाद जनता बदनाम हो जाएगी। मतलब देश की जनता, जो पूरे भारत की जनता है, ये सब कुछ एक राहुल गांधी ईमानदार है, बाकी जो उनके समर्थक हैं बस वही ईमानदार बचे हुए हैं। ये उनका कहना है। अगर आप प्रमाणित थे तो आपको हलफनामा देने में क्या दिक्कत है? देखिए समस्या इस बात की हो गई ना, क्या लगता है एक हफ्ते में हलफनामा आएगा या फिर देश से माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं, देश से माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। और अगर देश से राहुल गांधी माफी नहीं मांगता है तो हम इस देश के युवा होने के नाते, इस देश की जनता होने के नाते, इस देश के 140 करोड़ जनता राहुल गांधी को देशद्रोही घोषित करेगा, क्योंकि ये लगातार देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध बात बोलता है। इलेक्शन कमीशन का विरोध मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध, कॉन्स्टिट्यूशन के पर सवाल। और अगर सम्मान मिला है तो आप उनका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? आप उल्टा पुल्टा क्यों बयानबाजी करते हैं? बयानबाजी अगर राहुल गांधी करता है, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज राहुल गांधी को माफ़ी मांगने की बारी आई, भाग गया वो बिहार से नहीं दाल गलेगा, दाल यहाँ माफ़ी मांगना पड़ेगा। यहाँ देश की जनता, जिस मिंटा देवी का फोटो लगा करके संसद के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस मिंटा देवी ने कहा कि मैं वुमेन्स राइट का केस करूंगी, ये वुमेन्स हरासमेंट का केस करूंगी। मेरे बिना पूछे आपका फोटो कोई लेके कैसे प्रयोग कर सकता है? दूसरी बात, जिस ये क्या कहते हैं, कुछ चतुर्वेदी करके है जिनका नाम डाला गया है, उनके नाम से कहता है कि महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और कर्नाटका में भी वोटर लिस्ट में नाम है अमित श्रीवास्तव, लेकिन उसका वहाँ नहीं है, सिर्फ कर्नाटका में है। तो समस्या इस बात की ना, ये सारे फर्जी लोग हैं, और सारे फर्जी लोगों को जो सूची दिखा करके पूरा वीडियो बनाया उन्होंने, पूरा समझाया लोगों को, क्या वो सब एक तरीके से वो सब फर्जी था? नहीं, देखिए वोटर फर्जी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि वो फर्जी वोटर BJP का ही वोटर है? इस बात का कोई प्रमाण है क्या? जो सूची दिखाई जिसमें नाम नहीं थे, एक एड्रेस में 80-80 लोग रह रहे हैं, तो उसका क्या? देखिए उन चीज़ों का SIR किसके लिए हो रही है? उसी के लिए तो हो रही है, वोटर करेक्शन के लिए तो SIR हो रही है। दूसरी बात, कह रहे हैं कि वो गलत था। महाराष्ट्र के मालेगांव में कंसल्टेंसी का विधायक है कांग्रेस का, और वहाँ मात्र 3000 वोट से जीता है, और वहाँ 11000 फर्जी वोटर हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आपका विधायक भी फर्जी वोटर से बना है, तो उससे इस्तीफा दिलवाइए? फिर समस्या अगर हुई है तो वहाँ भी वही होगी। आज अगर सिद्धार्थनगर की बात हो रही है कर्नाटका की, तो वहाँ भी फर्जी वोटर होंगे, वहाँ आपके विधायक हैं, तो उनसे भी इस्तीफा दिलवाइए। अगर फर्जी वोटर है पूरे देश में तो इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो। क्या लगता है जहाँ जहाँ BJP की सरकार है तो राहुल गांधी वहीं पर जो है अपना कटाक्ष कस रहे हैं, वहीं पर जो है दावा ठोक रहे हैं कि यहीं पर जो है वोट चोरी हुआ है? क्या लगता है आपको? यही चीजें लग रही है। मेन मुद्दा ही यही है कि BJP की सरकार जहाँ है वोट चोरी वहीं हुई है। अगर आज 65 लाख बिहारी वोटर को निष्कासित किया गया, तो बिहार में मात्र 79 कंसल्टेंसी में BJP का विधायक है, बाकी तो आप ही के लोग हैं। तो क्या आप इस बात का प्रमाण है कि आपका वोटर फर्जी नहीं है? या अगर 65 लाख लोगों को निकाला गया है तो उस 65 लाख लोग रोड पे क्यों नहीं आ रहे हैं कि हमारा वोटर ID था फिर भी हमको निकाल दिया गया? तो समस्या इस बात की हो गई ना कि इनको लगता है कि जहाँ BJP जीती वहाँ फर्जी वोटर था, और जहाँ हम जीते वहाँ ईमानदार वोटर था। तो
कारण है फिर राहुल गांधी भी प्रयास खूब करते हैं लेकिन हार जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कई राज्यों में उनकी सरकार है, तो वहाँ पर दावा क्यों नहीं कर रहे कि वहाँ पर वोट चोरी हुई है? नहीं, ये बस मेन मुद्दा यही है। राहुल गांधी पर आज बराक ओबामा के लिखी बुक ए प्रॉमिस लैंड में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं कि राहुल गांधी अपने स्कूल का, अपने कॉलेज क्लास का वो छात्र है जो हमेशा प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है जिसके कारण वो हमेशा फेल होता है। तो राहुल गांधी जब हमेशा लगातार फेल हो रहा है तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है तो वो कुछ भी अलबल बक रहा है। कभी संविधान पर सवाल, संविधान अगर डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं तो कौन सा डेमोक्रेसी बोला है कि झूठ बोलिए आप? हमेशा तो झूठ ही बोलते हैं आप बताइए ना कि जो आदमी मर चुका है वो आपसे बात कैसे कर सकता है? लेकिन ये कहते हैं, कभी कहते हैं कि गांधी जी को इंग्लैंड में बाहर निकाला था जबकि साउथ अफ्रीका में बाहर निकाला था। तो राहुल गांधी बिल्कुल मानसिक रूप से बीमार है और राहुल गांधी के पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है, उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी देश से। अगर आपको राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगता है तो इस देश की जनता विरोध करेगा उसका और राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन वोट चुनाव लड़ने का अधिकार बिल्कुल ख़त्म करे। चुनाव आयोग की तरफ से आया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक तरीके से आरोप लगाया कि वोट की चोरी हो रही है, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, जब जब वहाँ पर चुनाव हुए हैं जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है खास तौर से, तो वहाँ पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर या तो उनको हलफनामा देना पड़ेगा वरना पूरे देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? मैं तो सीधा बोलता हूँ कि राहुल गांधी पे देशद्रोह का मुकदमा कर दो भैया, क्योंकि ये आदमी अब जीत नहीं पाएगा और जब जीत नहीं पाएगा तो इसको प्रोपेगेंडा चलाना पड़ेगा। 2-4 यूट्यूबरों को देकर जो है पैसे, इसको प्रोपेगेंडा चलाना ही पड़ेगा। अब आप बताइए, हरियाणा में हर तो बोले ईवीएम हैक हो गया, अब वहाँ पे भी पेट नहीं भर तो बोले भैया जो आदमी है वो 5-5 रुपये लेके डबल मतलब वोट दे के आ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो मतलब चुनाव आयोग जो है, जो इसका वोटिंग का वो है पर्ची है, वो भी जो गलत छाप रही है। अभी रायबरेली के अंदर में जब हुआ था चुनाव हुआ था, वहाँ भी जो है मकान के जो नंबर था वो 0 आए थे, उसके बारे में राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला? आज जितने भी मतलब जिन मकानों का जो है नंबर नहीं दिया गया, जो कॉलोनी नहीं बन रही है, उसके अंदर में जो लोग रह रहे हैं, है ना, तो वो उसकी जो वोटिंग है उसके लिए कह रहे हैं भैया ये तो फर्जी है। अरे भैया कमाल की बात कर रहे हो, जो लोग मर चुके हैं उसकी उनके भी वोटिंग डाली जा रही है 10-10 साल से। तो इन सारे जो है जितने वोट इनको काटना पड़ेगा ना। अब बांग्लादेश से आके देंगे वोट तो नहीं चलेगा, जो बंगाल में थे वो आगे बिहार में वोट देंगे तो भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यही है कि राहुल गांधी जो है अब जीत नहीं पा रहे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं।